Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about difference between microeconomics and macroeconomics. First we will see that what is microeconomics and macroeconomics. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, पर पहले हम इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों एक ग्रीक वर्ड्स है। उन दोनों के मीनिंग होते हैं माइक्रो मीन्स कि स्मॉल यानी स्मॉल पोर्शन और मैक्रो मीन्स लार्ज पोर्शन। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब इसका मीनिंग होता है माइक्रो यानी कि स्मॉल पोर्शन को स्टडी करना और मैक्रो यानी कि लार्ज पोर्शन को स्टडी करना। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें ABC की इंडिविजुअल इनकम दी गई है और इन तीनों की जो मिलाकर होती है वो इनकम हमें दी गई है। जब हम इन तीनों की इंडिविजुअल इनकम यानी कि 10,000, 50,000 एंड 25,000 को स्टडी करेंगे तब इसको कहेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब इन तीनों की टोटल इनकम को स्टडी करेंगे यानी कि 50,000 को जब हम स्टडी करेंगे, लार्ज पोर्शन को हम स्टडी करेंगे, पूरे होल पोर्शन को हम जब स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कॉन्सेप्ट। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं अब। तो पहला हमारा पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है। इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि वन फार्मर हो गया, वन एंटिटी हो गई, वन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसको जो स्टडी करता है उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि जो होल को स्टडी करता है, ओवरऑल स्टडी करता है। मतलब कि अगर फार्मर्स हो गए तो वो सारे फार्मर्स की इकोनॉमी को स्टडी करेगा। अगर इंडस्ट्री होगी, यूनिट्स होंगे तो वो सारे यूनिट्स को स्टडी करेगा। इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेगा, वो सारे यूनिट्स को एक साथ में स्टडी करेगा। दूसरा पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील्स करता है इनकम एंड आउटपुट जो इंडिविजुअल होते हैं और प्राइस ऑफ गुड्स यानी कि वन गुड की प्राइस से डील्स करते हैं। और जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है एग्रीगेट नेशन इनकम, आउटपुट एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब कि सारी प्राइसेस की जनरल जो प्राइस लेवल निकलता है उसे, यानी कि वो होल मार्केट को स्टडी करता है यहाँ पर, यानी कि होल मार्केट से डील करता है यहाँ पर। एग्रीगेट यानी कि लार्ज पोर्शन। तो यहाँ पर आउटपुट, इनकम और प्राइस लेवल को एग्रीगेट यानी कि उसको लार्ज पोर्शन में यहाँ पर डील्स किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्राइस है। और जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो इशूज यानी कि जो प्रॉब्लम्स है जिसके साथ वो फोकस करता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट एंड नेशनल हाउस होल्ड इनकम। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एप्लीकेबल इन स्टडिंग इंटरनल इशू, यानी कि जो इंटरनल इश्यूज होते हैं उसको स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्सटर्नल इश्यूज यानी कि बाहर के इश्यूज को हम, यानी कि एनवायरनमेंट और जो बाहर के इशू होते हैं, एक्सटर्नल इशू होते हैं, उसको हम स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। मतलब कि जो एक गुड्स है उसकी जो डिमांड और सप्लाई है उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम एग्रीगेट यानी कि होल डिमांड एंड सप्लाई को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। जो नेशन की जो होल डिमांड एंड सप्लाई होती है इकोनॉमी की, उसको हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। 6 पॉइंट है हमारे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को एनालाइज करना सिंपल है और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर जो लार्ज ग्रुप्स होते हैं उसको स्टडी करना होता है यहाँ पर। इसलिए इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होता है पर्टिकुलर कमोडिटी को यहाँ पर एनालाइज करता है, इसलिए वहाँ पर सिंपल है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो लार्ज पोर्शन को यहाँ पर स्टडी करता है, एनालाइज करता है,
जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ नेशन इकोनॉमिक्स, इसलिए वहाँ पर स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। 7वां पॉइंट है हमारा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो नैरो स्कोप है, यानी कि उसका स्कोप, उसकी जो कार्य क्षेत्र है वो छोटा है, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका कार्य क्षेत्र वाइड यानी कि बड़ा है। ऐसे कैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ स्मॉल पोर्शन को स्टडी करता है, इसलिए उसका जो स्कोप है वो कार्य क्षेत्र है वो भी छोटा है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो वाइड पोर्शन को स्टडी करता है, इसलिए उसका जो स्कोप है वो लार्ज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंटरप्रेट्स करता है स्मॉल एंटिटीज़ को, और जबकि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंट्री को एज अ वोल, यानी कि जो कंट्री की वोल इकोनॉमी है उसको यहाँ पर वो इंटरप्रेट्स करता है। 9th पॉइंट है हमारा कि पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है, और जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्शियल इकोनॉमिक एनालिसिस होता है उसमें सिर्फ वन मार्केट होता है और दूसरे अदर मार्केट कांस्टेंट होते हैं। वन मार्केट इक्विलिब्रियम होता है और दूसरे मार्केट कांस्टेंट होते हैं, जबकि जो हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है उसमें जो होता है वो सारे जो मार्केट होते हैं वो इक्विलिब्रियम होते हैं, इसलिए उसको जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहा जाता है। लास्ट में हम इन दोनों के अजम्पशन देखते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें अजम्पशन किया जाता है कि ऑल जो मैक्रो इकोनॉमिकल वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के जो ऑल वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है। आई होप कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट और इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।